नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और मैं हूं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू जैन जी। डॉक्टर चारू जैन आपको इन सभी समस्याओं के बारे में बताएंगे। महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं जो आप सभी को बताएंगी। जी मैम, स्वागत है आपका हमारे मथुरा हलचल चैनल में। थैंक यू मैम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को लेकर। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए कि आपने ये जो लाइन्स चुनी है क्यों चुनी और किस लिए चुनी आप? मैं डॉक्टर चारू जैन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। मैं यहाँ लास्ट 18 ईयर्स से जैन हॉस्पिटल के नाम से अपना हॉस्पिटल चला रही हूँ। डॉक्टर बनना मेरा एक सपना था और ये सपना मुझे जो सोचा मैंने अपने बचपन में वो उस तरह से था कि जब भी मैं जब मैं अपनी गांव में जाती थी अपने बाबा दादी के यहाँ, तो वहाँ पे महिलाएं मैं देखती थी महिलाओं को, तो उन बहुत सारी परेशानियाँ रहती थी और वो जिससे घुटती रहती थी उन परेशानियों से, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं था। बहुत से कॉम्प्लिकेशन से उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में विचार आया कि मैं डॉक्टर बनूं और महिलाओं का इलाज करूं। तो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। मेडिकल में एंट्रेंस के लिए काफ़ी हार्ड वर्क होता है। पढ़ाई करी, मेडिकल किया और उसके बाद हॉस्पिटल मैंने अपना मथुरा में स्टार्ट किया। ये डॉक्टर्स लाइन्स जो होती है, मतलब कि यही क्यों चुना? मतलब पुलिस लाइन्स भी होती है, बहुत सारी लाइन्स होती हैं, आपने यही क्यों चुना? नहीं, यही लाइन ऐसी है कि हम महिलाओं की जितनी हेल्थ रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, क्योंकि महिला अपनी लाइफ में जो मैंने पाया है सबसे ज़्यादा जो फेस करती है अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज़्यादा फेस करती है। और कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों पे से इतना ज़्यादा प्रेशर में रहती है कि वो अपनी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती है। हेल्थ पर वो तब ध्यान देते हैं जब बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है। तो इसके लिए डॉक्टर बनना सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था। मैम, इसके लिए आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपका एजुकेशन। हाँ, मैं MBBS का जो एंट्रेंस है वो हमेशा से ही बहुत ही टफ़ कंपटीशन रहा है। तो इसके लिए मैं अपने फादर को भी, अपने पेरेंट्स को भी बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट था। मेरे फादर ने मेरे को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही 10th 11 से ही मेरा माइंड मेकअप करना शुरू किया था कि मुझे किस तरह से कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाई करनी है। और मैंने 11 से ही अपना उसी हिसाब से पढ़ाई करी। कंपटीशन से रिलेटेड जितना भी स्टेट तरीका होता है उसको अपनाया। मेरे फादर ने हेल्प करी और मेरा 12th के बाद ही फर्स्ट टर्म में मेरा गवर्नमेंट में इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी पोस्टिंग होती थी गांव में, वहाँ भी मैं महिलाओं को देखती थी पर समस्याओं को। तब मैंने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन गायनी में चुना। मैंने जो DGO किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ही ब्रांचेस में महिलाओं का पूरी तरीके से इलाज कर सकते हैं। मैम, ये आपका जो यहाँ जो हॉस्पिटल खुला है, ये फर्स्ट टाइम यहीं खोला है कि तो इससे पहले भी आप कहीं प्रैक्टिस या जो भी हॉस्पिटल खुल चुकी हैं? आफ्टर जस्ट कंप्लीट, जब मैंने अपना कंप्लीट किया पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें गायनिक में, उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाउस जॉब किया बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में और एक्सपीरियंस लिया, केसेस किए। उसके बाद मैंने मथुरा में अपना स्टार्ट किया। मैम, आपका एक्सपीरियंस कितने से का है? मैंने 20 ईयर्स हो गए मेरे को प्राइवेट प्रैक्टिस करते करते। अच्छा मैम, ये तो था मैम के बारे में। अब हम जानेंगे महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, तो मैम बताएंगे आपको किस तरीके से महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीज़ों के बारे में हम जान करेंगे। तो आइए मैम बताइए। हाँ, यहाँ पे अपनी जो डे टू डे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ, खासकर जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों में जब माहवारी स्टार्ट होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देखती हूँ। और जिन प्रॉब्लम्स का हल उनको पता ही नहीं है, उनको ये तक नहीं पता है कि माहवारी है क्या, क्यों होती है और इसमें क्या सावधानियाँ रखनी हैं। सबसे बड़ी जो एक विडंबना है हमारे यहाँ की, हमारे सोसाइटी में, कि माहवारी को अभी भी बहुत ही तुच्छ तरीके से लिया जाता है। अभी भी घर में माहवारी के बारे में बात करने में हिचकिचाहट होती है। माताएं अपने बेटियों से हिचकिचाती हैं, माहवारी के लिए बात नहीं करती हैं। बच्चे माहवारी के लिए बात नहीं करते हैं, अपने पेरेंट्स से हिचकिचाते हैं, अपनी फ्रेंड से कहीं ना कहीं ये हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि पुराने टाइम से ही इसको इस तरीके से लिया जाता है कि
जैसे छुआछूत की बीमारी होती है। जी अगर मैम, ये जो पीरियड्स जो बीमारियाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये कितने ईयर्स से स्टार्ट होती हैं? हाँ, देखिए ये जो सबसे बड़ी बात है कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, ये गर्व की बात है। किसी भी फीमेल में माहवारी का आना मतलब अब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, इसका संकेत है। तो माहवारी स्टार्ट होना मतलब एक प्राउड फीलिंग एक फ़ीमेल के लिए कि हाँ, वो इतनी सक्षम है कि अब आगे जाके वो एक बच्चे को जन्म देगी। और इसकी उम्र आम तौर पे जो अब देखा गया है वो 10 से 12 साल हो गई है। 10 से 12 साल के बीच में 10 से 12-13 साल के बीच में फ़र्स्ट टाइम कभी भी लड़कियों को ये माहवारी स्टार्ट हो सकती है, जिसको मेनार्की बोलते हैं। मैम, जो महामारी जो होती है, जो बच्चों को फर्स्ट टाइम होती है, तो कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती है इन चीज़ों में, वो पहले दिन जो फर्स्ट टाइम होता है वो कितने दिनों तक होता है? ये जो फर्स्ट टाइम किसी भी गर्ल को, किसी भी बच्चों लड़कियों को जब ये माहवारी होती है, सबसे पहला इंस्टेंस तो जैसे मैंने बताया 80% लड़कियों को तो पता ही नहीं रहता है कि है क्या। तो फर्स्ट तो जब वो अपनी पैंटी पे ब्लड स्टेन देखती है, वो सबसे पहले तो घबरा जाती हैं कि ये क्या हुआ, कहाँ से आ गया ब्लड, मुझे क्या हो गया। तो वो मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि काउंसलिंग करें इस वाली एज ग्रुप में। जब लड़कियां आ रही हैं किसी भी फैमिली में, तो उनकी माताओं का खासकर या बड़ी बहनों का कर्तव्य है कि वो उनको समझाएं कि बेटा अब तुम्हारे साथ इस तरीके शरीर में परिवर्तन हो सकते हैं। वेजाइना से, योनि से एक ब्लड हर महीने ब्लड का स्राव हो सकता है, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। बस ध्यान क्या रखना है, सावधानियाँ जैसे जब स्टार्ट होने की उम्र आ जाती, जब स्टार्ट हो जाता है, सबसे बड़ी सावधानी न्यूट्रिशन। बच्चों को, खासकर उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा उचित न्यूट्रिशन ले रहा है। हरी सब्जियां, दूध, फल, ये सारा उचित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब माहवारी से जस्ट पहले 2-4 दिन पहले उसको नमक कम कर खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और माहवारी के टाइम में एब्सोल्युटली नॉर्मल है ये, लेकिन थोड़ा सा काम की एक्टिविटी को स्लो कर देना चाहिए। अब अधिक वज़न नहीं उठाना चाहिए, भाग दौड़ बहुत नहीं करनी चाहिए। और इस माहवारी में कई बार कुछ बालिकाओं को हल्का पेन भी महसूस होता है, जो भी नॉर्मल है। हल्का पेन भी महसूस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट करें। मैम, किसी गर्ल्स को पेन नहीं होता है, उसके लिए क्या? नहीं, पेन नहीं होता, कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर पेन नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसका ड्यूरेशन 3 से 5 दिन का होता है। अगर 3 दिन हो रहा है नॉर्मल है, 5 दिन हो रहा है, 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है और अमाउंट में भी ज़्यादा हो रहा है, दिन के 4 पैड हो रहे हैं, वो फिर दिखाने वाली बात है। उसके लिए फिर कंसल्ट करना चाहिए मैम, डॉक्टर मंथली को। में अगर किसी गर्ल्स को 2-3 बार हाँ, होना, तो ये भी कौन सी बीमारी होती है? नहीं, ये भी इसको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जनरली इसके पीछे का कारण। तो महीने में अगर 2 बार हो रहा है, हर 15 डेज़ में हो रहा है, जैसे 22 से 35 दिन का नॉर्मल है। एवरी 20 डेज़ में आ रही है तो नॉर्मल है, 35 डेज़ में आ रही है तो नॉर्मल है। 22 से पहले या 35 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस को शो करता है, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को। जी मैम, नहीं ऐसा मंथली में फिर 15 दिन बाद या आप 8 डेज़ पहले हो जाएँ तो उसका कोई हाँ, प्रॉब्लम्स? वो उसको बताया ना, वो प्रॉब्लम वाली बात है कि कोई हार्मोनल कारण तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और इश्यूज़ तो नहीं है। तो उसको इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, जांच इन्वेस्टिगेशन करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, और जो जी। कुछ मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करेंगे कि कहीं ये एनीमिया की वजह से तो नहीं हो रहा है। खून की कमी भी बहुत बड़ा कारण होता है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता हमें मैम, चलता है। ये तो रही मतलब शहर की। अब गांव में जो लोग, लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, ये पैड्स यूज़ नहीं करती हैं, कपड़े यूज़ करती हैं, इनसे कोई इन्फेक्शन वगैरह ये सब? खासकर हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, वो उनमें काफ़ी हद तक 80% में ये प्रॉब्लम पाई गई है कि जब भी महीना आता है, एक तो वो बताना नहीं चाहती, उनके अंदर हिचकिचाहट होती है, ये कारण। दूसरा फाइनेंशियल, कि भाई पैड, जो सैनिटरी पैड हमें यूज़ करना चाहिए, वो उसका पैसे की प्रॉब्लम की कैसे ख़रीदें। तो क्या करती हैं कि घर में उनकी मानसिकता ही होती है, उनके परिवार में ही मानसिकता होती है, उन्हें पता होता है, हमारी माँओं ने भी ये किया है कि जो सबसे गंदा कपड़ा होता है घर का, उसको लेंगी और यूज़ कर लेंगी। जबकि ये सबसे बड़ा सबसे ख़तरनाक चीज़ वो रिस्क अपने शरीर के लिए ले रही हैं, क्योंकि माहवारी के टाइम में शरीर में कुछ इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
और ऐसे में गंदा कपड़ा ले लिया तो वो संक्रमित तुरंत हो जाती है, उसके जननांग संक्रमित हो जाते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव में इन्फेक्शन हो जाता है जो आगे जाके बहुत बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन को जन्म दे सकता है। उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें सफ़ेद पानी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन कैंसर तक बन जाते हैं। तो गंदा कपड़ा बिल्कुल ना लें। पैड बाई चांस नहीं खरीद पाए तो कपड़ा लें, उसे बहुत अच्छे से धोएं, धो के सुखाएं तब यूज़ कर लें। कपड़ा अगर यूज़ कर रही है तो बिल्कुल धुलावा साफ़ सुथरा धूप में सुखा हुआ कपड़ा वो यूज़ करें, बाई चांस अगर पैड नहीं है। लेकिन गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं यूज़ करना। ये तो रही इन चीज़ों ईज़ी के। है सैनिटरी पैड एक बहुत, और काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी इकोनॉमिक भी कर दी है, जगह जगह पैड वेंडिंग मशीन्स लग गई हैं स्कूल्स में आजकल, इस पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो उसमें कॉस्ट भी बहुत कम होती है और स्कूल में भी यूज़ कर लेती हैं लड़कियाँ, जैसे स्कूल में एकदम मेंसेस आया तो तुरंत। इसके लिए बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवेयरनेस और उनके अंदर हिचकिचाहट हटे बच्चों के अंदर से। कुछ भी प्रॉब्लम है तुरंत अपनी मम्मी को बोलें, उनकी मदर भी अच्छे से उनको देखें, काउंसलिंग करें, कोई बात नहीं बेटा ये दिक्कतें हो रही हैं, होती हैं, नॉर्मल। मैम अगर किसी के अगर कोई मतलब गर्ल्स या कोई फैमिली से अगर मतलब गरीब परिवार की हो लड़की, तो उसके लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि पैड होना चाहिए, इसके लिए इनको क्या करना चाहिए घर बैठे? उसके लिए मैंने बताया ना कि अगर नहीं हो रहा है तो घर पे कपड़े का पैड बना सकते हैं। लेकिन कपड़ा बस धुला हुआ होना चाहिए अच्छे से, उसकी लेयरिंग करके होममेड पैड है वो यूज़ कर सकती हैं, बल्कि वो रीयूज़ भी हो सकते हैं। उन्होंने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद फिर उनको अच्छे से धो दिया, उनको बिल्कुल धूप में सुखा लो, फिर रीयूज़ कर लो। अब हम बात करेंगे महिलाओं की प्रेगनेंसी के बारे में कि महिलाएं जो शुरुआत में प्रेगनेंसी होती है कितने दिनों तक ये स्टार्ट, क्या क्या मतलब इन चीज़ों का पालन करना चाहिए, क्या क्या खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मैम से। जी मैम। देखिए गर्भ धारण करना किसी भी महिला के लिए और उसके परिवार के लिए एक बहुत खुशी का मौका होता है, बहुत ही खुशी की बात होती है किसी भी घर में जब किसी महिला को गर्भाधारण करती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं परिवार की भी और उस महिला की भी अपने प्रति। इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हम स्टार्ट करेंगे वो है न्यूट्रिशन हमेशा जब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो न्यूट्रिशन लेती है उससे कहीं गुना न्यूट्रिशन पे ध्यान उसको प्रेगनेंसी में देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एक सुरक्षित डिलीवरी, सुरक्षित बच्चे, सुरक्षित बच्चा के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के बारे में वो आवश्यक जानकारी ले, डॉक्टर से ले और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए प्रेग्नेंट होते ही। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि डॉक्टर उसको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें, वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बताएंगे उनको, प्रॉपर क्या डाइट लेनी है। तो विज़िट ज़रूर देनी है, घर पे बैठ के अपना इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। जिसमें एक जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है उसमें है कि हर महीने एक बार चेक कराना है, हर महीने में जो भी इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड है या ब्लड टेस्ट है, वो डॉक्टर अपने अनुसार कराता है और जो भी उसको परामर्श देता है, जो भी उसको एडवाइजेस दी जाती है उनको अच्छे से करें, न्यूट्रिशन का ध्यान दें, एक्टिविटी करें लेकिन बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी विद कंट्रोल्ड। जो ये प्रेगनेंसी जो होती है फर्स्ट टाइम महिलाओं को कैसे पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं? हाँ देखिए, ये प्रेगनेंसी जैसे ही मेंसेस का आने का जो टाइम होता है, अगर उससे 2 दिन ऊपर हो गए, मेंसेस नहीं आया उसके 2 दिन ऊपर हो गए, तो वहीं 2 दिन ऊपर होते ही उसको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए, जो यूरिन से होता है जनरली। अगर उसमें निगेटिव आता है तो अगेन फिर वो कराए 2-3 दिन बाद। ये रिपीटेडली एटलीस्ट उसको 7 to 8 डेज़ तक कराना चाहिए यूरिन टेस्ट। जनरली 2 डेज़ में पॉजिटिव आ जाता है और पॉजिटिव जैसे ही आता है तो तुरंत उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। जी हम जो गर्भावस्था होती है वो कहाँ से स्टार्ट बनना होती है पेट के अंदर, जब महिलाओं के अंदर बनती है? जो विकास होना शुरू होता है, गर्भाधारण कैसे होता है? गर्भाधारण तब होता है जब महिला में अंडा फूटता है और आदमी उसके हस्बैंड का शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है सेक्स के बाद। तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु गया प्लस अंडा फूटा, फर्स्ट अंडा और शुक्राणु मिलेंगे, वो भ्रूण बनेगा, उसको भ्रूण बोलते हैं। फिर भ्रूण के अंदर ही चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जब
पीरियड भी मिस नहीं होता है, उससे पहले ही उसका उस भ्रूण में विकास होना शुरू हो जाता है। और जब विकास होना शुरू होता है उसके 14 दिन बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और महिला को पता चलता है कि अब हम प्रेग्नेंट हैं। तो विकास तो 14 दिन पहले ही होना शुरू हो जाता है, पता प्रेगनेंसी का 2 दिन बाद चलता है मिस्ड पीरियड के। फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट चलता ही रहता है और एंड होता है जो प्रेगनेंसी का जो एक पीरियड मानते हैं वो 9 महीने 7 दिन तक हम लास्ट डेट देते हैं। मेंसेस के डेट की स्टार्टिंग, जो मेंसेस की डेट के स्टार्ट होते हैं वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, जो होता है 9 मंथ्स प्लस 7 डेज़, वो लास्ट डिलीवरी तक का हम लोग टाइम देते हैं पेन का। मैम इनका खाने पीने की क्या, इन सब चीज़ों को क्या ये ध्यान खाने रखना पीने में संतुलित आहार, चाहिए? शुरू के 3-4 मंथ थोड़ा नौजिया ज़्यादा रहता है तो वो हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। संतुलित आहार में सब्जियों का हम लें तो सारी हरी सब्जियां ज़रूर होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, फल ज़रूर होने चाहिए, बाकी अपने रोटी जो है वो होनी चाहिए, दालें सारी होनी चाहिए। ये संतुलित आहार है। इतना भी अगर ले रही है कि डेली का फल, दूध, दही, हरी सब्जियां, रोटी हर 2-2 घंटे में लेना चाहिए उसको, तो ये भी इनफ है। जी। और इसके अलावा अगर कोई ख़ास उसके अंदर है कमी हीमोग्लोबिन या किसी और की, तो उस हिसाब से कुछ सप्लीमेंट्स है वो और सप्लीमेंट्स लेने ही लेने होते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं अगर टेस्ट में कभी प्रॉब्लम आ रही है। मैम किन किन जब तक प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है किन किन सावधानियाँ महिलाओं को बरतनी चाहिए, कितना भार नहीं उठाना चाहिए इन सब चीज़ों? लाइट एक्टिविटी करनी चाहिए, शुरू के 3-4 मंथ ज़्यादा इसका ध्यान रखना है। उसके बाद वो काम करें उतना जो थके नहीं, गिरे नहीं कि गिर गए, चोट लग गई, या काम इतना कर रहे हैं कि बहुत थकान हो रही है, इतना नहीं करना है। काम उतना करना है जिसमें उसको थकावट ना महसूस हो, और हर 2-2 घंटे में बीच बीच में रेस्ट भी ज़रूरी है। ये नहीं सुबह से लगे सीधे रात में बिस्तर पकड़ा, हर 2 घंटे में रेस्ट करना है। मैम इन चीज़ों में व्यायाम की भी आवश्यकता होती है? नहीं, व्यायाम इसलिए नहीं बोलते, व्यायाम तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही होना चाहिए, अकेले में नहीं करना चाहिए। कोई मसल अगर स्ट्रेच हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। व्यायाम के लिए मैं बेस्ट कहती हूँ वॉकिंग। वॉकिंग से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। सुबह भी वॉक करो, शाम को भी वॉक करो। ये थी हमारे साथ चारू जैन जी, जिन्होंने सबसे पहले अपने बारे में बताया, उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में बताया, फिर बताया लड़कियों के बारे में। और आप देखते रहिए हमारे साथ ही गोपाल ठाकुर के साथ मैं बादरी बंसा।